अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम बीमारियों से मुतल्लिक जो दांतों से रिलेटेड हैं, लेकिन उसके हवाले से आगाही की शदीद कमी पाई जाती है। और ना सिर्फ आगाही की कमी है बल्कि लोगों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर दांत निकाल लें तो आपकी बीनाई चली जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप दांतों का इलाज करने के लिए डेंटिस्ट से रुजू करेंगे तो तमाम दांत ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाने से आपको हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स हो सकता है। ये तमाम क्या गलत फहमियाँ हैं, इनकी हकीकत क्या है? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह अब अल हुसैन हॉस्पिटल रावलपिंडी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दांतों की बीमारियां हैं क्या, होती क्यों हैं और इस हवाले से आगाही की क्या कमी पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों से ये डिस्कस करेंगे जो गलत फहमियाँ या जो मिसकंसेप्शंस हमारे माशरे में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग डेंटल ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते या उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उन लोगों के माइंड में मैंने ये चीज़ देखी है कि उन लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें पाई जाती हैं दांतों के मुताल्लिक या दांतों के इलाज से मुताल्लिक। उन लोगों के जहन में काफ़ी एक अजीब सी चीज़ पाई जाती है, गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके मुताबिक वो ठीक नहीं हो सकती। प्लस उनके जहन में ये चीज़ें भी होती हैं कि शायद हम दांतों का कोई भी इलाज करवाएंगे तो वो हमें फ़ायदा नहीं देगा, हमें नुकसान देगा। तो बेसिकली आज के प्रोग्राम में मैं आपसे एक एक चीज़ ऐसी डिस्कस करूँगा ताकि उसके आपको प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बता दूँगा, उसके क्या इलाज हैं, उसको कैसे हम लोग ठीक कर लेते हैं, वो सारी भी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ज़्यादातर जो हमारे पास लोग आते हैं वो दांतों का इलाज कराने से डरते हैं या वो डेंटिस्ट के पास आते ही नहीं हैं, और तकलीफ़ अगर उनके दांतों में कुछ हो जाए तो वो ख़ुद उसको सहते रहते हैं और इधर उधर की कोई उल्टी सीधी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। और एंड पे जब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर वो किसी भी अताई के पास जाके या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके बस सीधा जाके वहाँ से दांत निकलवा देते हैं। वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है कि अगर हमें तकलीफ़ हुई है तो बजाय हम घर में इसको सहने के हम लोग डेंटिस्ट के पास चले जाएं और इसका कोई इलाज करवा लें। उनके इर्द गिर्द माशरे में जो जितने भी लोग होते हैं वो भी उन लोगों को गलत गाइड करते हैं। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमें कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं या जो बेसिक मसले हैं जो लोगों के जहन में हैं वो क्या हैं और उनका क्या हल है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो बहुत कॉमन चीज़ हमारे माशरे में पाई जाती है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी दांत निकलवाएंगे तो नज़र चली जाएगी या दांत निकलवाएंगे तो हमारी आई साइट पे कोई उसका असर पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, दांत का कोई कनेक्शन नहीं होता आपकी आँख के साथ। हाँ, सिर्फ ये है कि जो जैसे अब नीचे वाले दांत हैं उनकी जड़ें होती हैं नीचे की तरफ, ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी जड़ें होती हैं ऊपर की तरफ, कम से कम भी इधर इधर तक होती हैं उनकी जड़ें, वो आपके आँख के करीब होती हैं। जब हमारे पास मरीज़ आता है हम उसके दांत को निकालते हैं तो उसका दब लगता है आँख पे, जिसकी वजह से मरीज़ के जहन में ये होता है कि शायद मेरी आँखों का इसके साथ कोई कनेक्शन है, जबकि टोटल जो नस सप्लाई कर रही होती है दांतों को और आँख को वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेडिकल हिस्ट्री में कोई इस चीज़ का एज सच कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आँख का कोई कनेक्शन है दांत के साथ। ये बिल्कुल सारी बात है दबाव की, जो प्रेशर बनता है जब हम दांत निकालते हैं, क्योंकि दांत में आना होता है हड्डी से बाहर और इसकी हड्डी पड़ी होती है बिल्कुल आँख के नीचे ऊपर वाले दांतों की। एक तो ये सवाल सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। दूसरा जो लोगों के जहन में एक चीज़ होती है वो ये है कि जी हमने दांत, मेजॉरिटी जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनकी यही कंप्लेन होती है कि हमारे दांत जी तब से ख़राब होना शुरू हो गए हैं जब से हमने सफाई करवाई थी। सफाई करवाने से पहले दांत बिल्कुल ठीक थे। सबसे पहली चीज़ ये है जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि सफाई से आपकी कोई चीज़ ख़राब हो। होता क्या है कि दांत के इर्द गिर्द जब काफ़ी ज़्यादा मैल जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रश तो हर बंदा कर लेता है, चाहे आप 2-2 घंटे ब्रश करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक, एक लिमिटेड एरियाज़ तक ब्रश की अप्रोच होती है। यानी आप ये देखें कि अगर आपके ये सामने वाले दांत हैं, इस पे कभी भी ऊपर वाली जो इसके एरिया हैं इन पे आपकी कभी मैल नहीं जमेगी।
मैल हमेशा जमती है या निचले दांतों के पिछली साइड पे या ऊपर वाले दांतों की अंदर वाली साइड पे या कोनों में, जोड़ों में। होता क्या है कि वहाँ तक आपकी ब्रशिंग में या टूथब्रश वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उस जगह पे आपके खाने के ज़रात जमा होते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नरम ग़िज़ा मैल के पत्थर में बन जाती है और वो फिर एक तह बन जाती है जो कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन भी कर देती है, पस बनाती है, या वो मसूड़ों को धकेल के नीचे तक ले जाती है और कुछ टाइम तक वो मैल ने खुद दांतों को जकड़ा होता है। जब मरीज़ हमारे पास आता है ये मसला लेके कि जी मेरे मसूड़ों में तकलीफ़ है, या मेरे मुंह से बदबू आ रही है, या मैंने दांत साफ़ किए मैं करता हूँ तो खून आता है, फिर हम क्या करते हैं कि हम उस मैल की तह को वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे औज़ार होते हैं जिनसे हम लोग अपने डेंटल ऑफिस में या अपने क्लिनिक के अंदर मरीज़ के दांतों की उन जगहों तक अप्रोच कर लेते हैं जहाँ पे उसका नॉर्मल टूथब्रश नहीं जा सकता, और हम ऐसे करके वो मैल हटा देते हैं। उसके बाद जो काम मैल ने ख़राब किया होता है वो और ज़्यादा ज़ाहिर हो जाता है, जैसे कि दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, ये जो, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि आर्जी मैल ने दांतों को जकड़ा होता है। तो जब हम मैल ही हटा देते हैं, चाहे वो हम हटाएं या उनको कोई चीज़ खाते हैं उससे वो मैल टूट जाती है, तो दांत ऑटोमेटिकली हिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों के जहन में ये है कि जब हमने सफाई करवाई थी उसके बाद हमारे दांत कमज़ोर हुए, पहले बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारी मशीन में सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो मैल जो खाने के ज़र्रात जमा हुए होते हैं, जो पत्थर बने होते हैं, उसको हटा सकें। उस मशीन में बिल्कुल उतनी पावर नहीं होती कि वो दांत को भी तोड़ सके या दांत को कमज़ोर कर सके। दूसरी चीज़ जो लोगों के जहन में ये है कि हमने एक दांत का इलाज करवाने के लिए हम डेंटिस्ट के पास गए थे, और प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ टाइम बाद हमारे बाकी दांत भी ख़राब होना शुरू हो गए थे। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका हर दांत आपके एक सॉकेट होती है, ये जेब होती है हड्डी की ऐसी बनी हुई, उसके अंदर पड़े होते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग पड़े हुए होते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं जिस दांत की तकलीफ़ से, तो डेंटिस्ट ने खाली उस दांत को ठीक करना होता है, उस दांत को कोई कनेक्शन नहीं होता आपके अगले दांत से, या उस इलाज का कोई कनेक्शन नहीं होता आपके बकाया दांतों के साथ। प्रॉब्लम क्या होती है कि मुंह के अंदर आपके जितने भी दांत हैं उनमें से अगर एक भी ख़राब हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए हुआ होता है कि आपने मुंह की सफाई नहीं सही रखी, आपके ओरल हाइजीन जिसको हम कहते हैं वो आप लोगों ने ठीक नहीं रखी, तो उसके असरात आपके सारे दांतों पे होते हैं, आपके किसी एक दांत पे नहीं होते। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि पहला दांत ने आपको एक किस्म का सिग्नल दे दिया होता है कि कि उसमें दर्द शुरू हो गया है, और उसके इलाज के लिए आप मजबूरन इधर आ गए हैं। होता क्या है कि आपके सारे दांतों पे उस गंदगी का असर हुआ होता है। अब वो कितना असर एक दांत पे हुआ है या कितना कमज़ोर था पहले एक दांत, तो उस हिसाब से फिर आपको दर्द के हवाले से या आप उस ट्रीटमेंट आपने उसके हवाले से कराना होता है। तीसरी चीज़ ये कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जी हम पहले गए थे किसी डेंटिस्ट के पास, या हमारा कोई रिश्तेदार गया था डेंटिस्ट के पास, तो उनको तब से हेपेटाइटिस हो गया, या हेपेटाइटिस हो जाता है, या एड्स हो जाता है, मतलब मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हर गली मोहल्ले में फेक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं, जो डॉक्टर्स बन के बैठे हुए हैं, जिनको हम अपनी देसी ज़ुबान में अताई भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें क्वैक्स कहते हैं। तो लोगों को इस चीज़ से नहीं है, लोग ये सिर्फ कहते हैं जी फ़लाँ बंदा डॉक्टर नहीं है लेकिन वो एक्सपर्ट बहुत है। वो होता क्या है कि वो टेक्नीशियंस होते हैं या असिस्टेंट्स होते हैं जिन्होंने डॉक्टर को काम करते हुए देखा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर का काम सीख जाते हैं, वो लोग अपने क्लिनिक्स डाल के बैठ जाते हैं ना, तो वो कोई SOPs फॉलो करते हैं स्टेरलाइजेशन के हवाले से। अब हमारे हॉस्पिटल में स्टेरलाइजेशन के अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हमें एक एक चीज़ को प्रॉपर इसलिए भी स्टेरलाइज़ करना पड़ता है, खाली मरीज़ के लिए नहीं, ये सेफ़ चीज़ होती है डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि अक्सर हम लोग जब इलाज कर रहे होते हैं तो हम लोगों को भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लग जाते हैं, तो वो बीमारी खाली मरीज़ तक नहीं जा सकती, वो हमारे तक भी आ सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप स्टेरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स वाले जो डॉक्टर्स जिनको फॉलो कर रहे हैं स्टेरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, आप उन चीज़ों को जाके देखें। डेंटिस्ट्री में बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे जितने भी औज़ार होते हैं वो एक पाउच में पैक होते हैं, और उन पाउचेस पे बाकायदा एक कलर कोडिंग दी होती है, इंडिकेटर्स दिए होते हैं कि जैसे अगर ये ब्लू इंडिकेटर इस पे है, अगर तो ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है कि ये स्टेरलाइज हुआ है आपके औज़ार। तो ये एक आम पब्लिक के लिए, आम बंदे के लिए, आम इंसान के लिए
उसका राइट है कि वो डॉक्टर से पूछ सकता है कि जी आप जो औज़ार यूज़ कर रहे हैं, जिस पैकेट से आप निकाल रहे हैं, मुझे वो दिखाएं। उसकी बिल्कुल बैक पे ये लेबलिंग हुई होती है। अब जितने भी हमारे यहाँ पे फेक डॉक्टर्स हैं या नॉन क्वालिफाइड हैं, वो स्टेरलाइज नहीं करते चीज़, वो चुप करके आपके औज़ार इस्तेमाल किए, उनको डिटॉल से धोया, पैकेट में पैक किया और मरीज़ के सामने रख दिया। जो अगला नया मरीज़ आएगा उसके सामने खोल देते हैं कि जैसे नए औज़ार निकाले हैं उन्होंने, नए इंस्ट्रूमेंट्स निकाले हैं। तो ये बाकायदा आपका हक बनता है, आप पैसे दे रहे हैं, आपके अपने मुंह का काम है, आप पूछ सकते हैं उनसे कि हमें दिखाएं जी कि कैसे आपने स्टेरलाइज़ किए हैं, हमें अपना आप ऑटोक्लेव या वो मशीन दिखाएं जिसके अंदर आपने ये सफाई आप जिसमें करते हैं। इसमें कोई बुरे मनाने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ईज़िली पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही होती है, वो ये देते हैं, कुछ लोगों को ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं कि हम लोगों के दांत में कोई मसला हुआ तो जी हमें सिंपल आप मेडिसिन दे दें, मेडिसिन से हमारे दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखें, अगर मेडिसिन से आपकी चीज़, दांत एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें एक दफ़ा पेन स्टार्ट हो जाता है तो सिंपल मेडिसिन से आपका या सिंपल गोलियों से आपके दांत का इलाज नहीं होगा। उसके लिए आपको डेंटल ऑफिस में डेंटल चेयर पे आपको अपना बाकायदा इलाज कराना होगा। क्योंकि हमारे लिए अगर किसी दांत में कोई इशू होता है और हम लोग मेडिसिन दे देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे चीज़ है जैसे आपके हाथ पे कांच लगा हो और उस पे हम ये बोलें जी हम कांच का पीस नहीं निकालेंगे, हम उस पर अच्छे से अच्छी पट्टियाँ करते जाएंगे। तो दांत एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि उसका आपको इलाज कराना ही पड़ता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब इलाज आप छोड़ें, आप हमें बहुत ज़बरदस्त सी कोई ऐसी दवाई दें जिससे हमारा दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद आके हम इलाज करा लेंगे। देखें, जब आपका दर्द ठीक हो गया तो फिर तो इलाज कराने की कोई तोक़ी नहीं बनती। तो बेहतर ये है कि ऐसे इधर उधर जाने से या अपना टाइम इस पे वेस्ट करने से कि हमें सिंपल मेडिसिन दें तो हम उससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेडिसिन ये है कि आप जैसे खाते हैं तो मेडिसिन को ये नहीं पता होता कि आज जी फ़लाँ बंदे के दांत में दर्द है तो मैंने उस पर जाके असर करना है। गोलियाँ जितनी भी आप खाते हैं वो आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक पूरे जिस्म पे असर करती हैं। तो बेहतर ये है कि दांत में जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो तो उसका प्रॉपर आप इलाज करवाएं। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि वो सीधा हमारे ऑफिस में आते हैं दांत के दर्द के साथ और वो आके हमें ख़ुद ही उसका हल बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत में दर्द है, आप इसको निकाल दें। अक्सर ये मैंने उन लोगों में चीज़ देखी होती है, उधर से हमें अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये बंदा पहले किसी डेंटिस्ट के पास या एज अ जो डेंटिस्ट बने हुए हैं उनके पास ये जाता रहे, उधर ये ख्वार होता रहे, चक्कर काटता रहे और इसके कोई ना कोई इसका बुरा एक्सपीरियंस ज़रूर है। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको पहले किसी दांत में कोई मसला हुआ था? तो फिर वहाँ से वो बताना शुरू करते हैं कि हाँ जी हमें ये पहले मसला हुआ था, हम एक डेंटिस्ट के पास गए थे। देखें, डॉक्टर तो वो है नहीं लेकिन वो एक्सपर्ट बहुत है, लेकिन उनसे भी हमारा दांत ठीक नहीं हुआ। ये अक्सर पेशेंट के अपने खुद ही अल्फाज होते हैं। फिर जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा क्या हुआ था, तो वो कहते हैं जी दांत में दर्द था तो हमने इतने चक्कर लगाए, तो इतने हफ्ते के लिए हम जाते रहे, लेकिन हमारे दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ, पैसे भी हम लोग उस पर लगा चुके और दांत भी उन्होंने हमारा निकाल दिया आखिर में, तो इसीलिए अभी भी हमारे दांत में दर्द है तो आप निकाल दें। देखिए, डेंटिस्ट्री दिन ब दिन, मेडिकल साइंस आपको पता है कितनी मॉडर्न होती जा रही है। हम लोग अब जो कुदरती चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर हैं उनको ख़त्म करने के बजाय अगर ख़राब हो गई हैं तो हम उनको ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो एक चीज़ खुदा की ज़ात ने बनाई है वो आप दुनिया के किसी भी कोने से जाके आर्टिफिशियल लगवा लें, उसका वो मुकाबला नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप को कोई तकलीफ़ होती है फ़ौरन के फ़ौरन आप लोग डेंटिस्ट के पास जाएँ, किसी क्वालिफ़ाइड के पास, क्योंकि जो क्वालिफ़ाइड है वो आपको एक तो क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। किसी हॉस्पिटल में जाएँ, किसी बड़े हॉस्पिटल्स में जाएँ, उधर जाके आप लोग अपने दांत का बाकायदा इलाज कराएँ और आपका दांत ज़रूर बचेगा अगर उसकी इतनी कंडीशन हुई कि वो बच सके। इसीलिए बेहतर ये होता है कि इनिशियल स्टेज, जितना अर्ली स्टेज में आप लोग जा सकते हैं उसमें आप लोग जाके अपना इलाज करवा लें। उसमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद ये है कि आपकी कुदरती चीज़ भी बच जाती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग स्टार्ट में मेडिसिन खाते रहते हैं, देसी टोटके करते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं कि जी कम पैसों में हमारी चीज़ ठीक हो जाए। डेंटिस्ट्री आपको पता है वर्ल्ड वाइड महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक्सपेंसिव है वो। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग जितना जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएं उतना आपका ख़र्चा भी कम आएगा और आपकी एक कुदरती चीज़ भी बच जाएगी। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में, हमारा हॉस्पिटल इधर अल हुसैन हॉस्पिटल है, रावलपिंडी में लोकेटेड है, हार्ले स्ट्रीट में, जिसमें हम लोग होते हैं।
इधर हमारे मंथली डेंटल कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं, लेकिन डेंटल कैंप्स भी हम लोग उन लोगों के लिए लगा रहे होते हैं, गरीब आवाम के लिए लगा रहे होते हैं, ताकि उन लोगों को जो भी ऐसी तकलीफ़ है वो हम लोग बता दें। बहुत मिनिमम रेट्स में हम लोग इन कैंप्स में चार्ज भी करते हैं, और उसमें ये होता है कि हम लोग मरीज़ की जितनी भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि दांत जब तक आपके मुंह में है तब तक ही आप खाना शाना और इस टाइप की चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। दांत अगर नहीं होंगे तो आपके एक तो शक्ल में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है, ऊपर से इंसान जब तक ज़िंदा है उसने खाना खाना है तो आप खाना भी इजीली दांतों के साथ खा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग फ्री कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। हमने आम पब्लिक के लिए ये कैंप्स लगाए होते हैं, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें, फॉलो अप पे रहें, सोशल मीडिया पे या जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं पार्टिसिपेट करें, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका टाइम नहीं ज़ाया, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, चेकअप बिल्कुल फ्री है। विज़िट करें और जो आपके इनिशियल स्टेजेस में प्रॉब्लम्स हैं ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम हेल्थ मिनट्स टीवी के जो व्यूअर्स हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, पुअर हैं, या जिनको डेंटिस्ट्री काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है, उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग डेंटल कैंप्स लगाते हैं। आप लोग अल हुसैन हॉस्पिटल रावलपिंडी हार्ले स्ट्रीट में विज़िट करें। इंशाल्लाह आपका फ्री चेकअप यहाँ पे हम लोग करेंगे। जो भी इश्यूज़ हुए हम वो जितने भी मिनिमम चार्जेस हैं उसमें आपका ट्रीटमेंट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह की गुफ्तगू। यकीनन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है और आज के बाद आप बेहतर अंदाज में अपने दांतों की सेहत का, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हेल्थ मिनट्स टीवी के तमाम व्यूअर्स के लिए डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह ने फ्री चेकअप भी अनाउंस किया। डॉक्टर साहब की ये कोशिश हमारे साथ, हमारी जस्तजू में, हमारी कोशिश में एक सपोर्ट है। हम तमाम डॉक्टर से उनके कुछ मिनट्स की डोनेशन आपके लिए लेते हैं ताकि हम आपके दर्द को कम कर सकें, आपकी ज़िंदगी से दर्द के, तकलीफ़ के कुछ मिनट्स को कम करके सेहत के हेल्दी मिनट्स ऐड कर सकें। यही हमारा पैगाम है, यही हमारी कोशिश है और इस कोशिश में, इस काविश में आप भी अपना रोल प्ले करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और उन तमाम लोगों को जिनको किसी भी किस्म की बीमारियां हैं और उनको राइट डॉक्टर नहीं मिलता, ना सिर्फ उनको राइट डॉक्टर मिल सकें बल्कि डिज़र्विंग लोगों को, नीडी लोगों को फ्री चेकअप भी मिल सके। आज के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।